नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री की, जिन्होंने इसी साल टीम का साथ छोड़ा है। क्या कुछ उनके पूरे कार्यकाल में हुआ, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। अपने 4 सालों के कार्यकाल में रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व हराने वाली इकाई के रूप में रखा। भले ही उनके पास दिखाने के लिए आईसीसी ट्रॉफी ना हो, लेकिन उनके शासन में भारत एक मजबूत टीम के रूप में आगे बढ़ता गया। वो 2019 में विश्व कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचने और अपने कार्यकाल के अधिकांश भाग के लिए आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 3 में बने रहे। चलिए अब जरा विस्तार से खंगालते हैं कि भारतीय पक्ष में उनके मौलिक योगदान क्या थे, क्या समृद्ध हुआ और क्या सूख गया, और किस विरासत के साथ वो इस टीम को छोड़ के गए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद सबसे पहली चीज ये निकल कर आती है कि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट में भारत के विकास पर ध्यान दिया है। इसमें भी विशेष रूप से विदेशों में जीत और परिणाम कमाल के हैं। पिछले 4 सालों के टेस्ट मुकाबलों में भारत ने एक अभूतपूर्व सफलता देखी। भारत ने श्रीलंका, वेस्ट इंडीज में 1 बार तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में 2 बार टेस्ट श्रृंखला जीती और पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष पर रहने के अलावा इंग्लैंड में 2-1 श्रृंखला की बढ़त हासिल की। 2000 में जॉन राइट के भारत के पहले विदेशी कोच बनने के बाद अनिल कुंबले के 1 साल के कार्यकाल के अलावा शास्त्री के रूप में किसी अन्य कोच ने टेस्ट क्रिकेट में इससे अधिक उपयोगी शासन का आनंद नहीं लिया। शास्त्री ने इस टीम पर जो सबसे बड़ी छाप छोड़ी है वो है किसी भी परिस्थिति में टेस्ट जीतने में सक्षम आक्रामक गेंदबाजी। शास्त्री और गेंदबाजी कोच भरत अरुण के नेतृत्व में तेज गेंदबाजों का आक्रमण घर और बाहर दोनों जगह अच्छी इकाई में बदला है। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव, इन सभी ने अपने कैरियर को बदल दिया और शास्त्री के तहत अपने कैरियर के सबसे उत्पादक चरण का आनंद लिया। गेंदबाजी विभाग में तो शास्त्री का जलवा रहा, लेकिन बल्लेबाजी विभाग में सफलता थोड़ी कम थी। मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, ये 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका कैरियर शास्त्री युग में गिरा। हालांकि ऐसे बल्लेबाज भी रहे जिन्हें सफलताएं मिली, जैसे कि एक बल्लेबाज के रूप में कोहली का सबसे बेहतरीन दौर 2018 में आया और रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट कैरियर में एक सलामी बल्लेबाज के रूप में सफलता पाई। रविंद्र जडेजा ने भी इस अवधि में बल्ले से अपनी क्षमता दिखाई, जो कि हमने शास्त्री के कोचिंग कार्यकाल के अंतिम छोर की ओर बढ़ते हुए देखा। सिर्फ लाल गेंद ही नहीं, शास्त्री के नेतृत्व में सफेद गेंद में भी भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित हुआ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में पहली 1 दिवसीय श्रृंखला जीत दर्ज की, न्यूजीलैंड में 1 दिवसीय श्रृंखला जीती और लीग चरण में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद 2019 में विश्व कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची। साथ ही इन सभी देशों में भारत ने T20 श्रृंखला भी जीती। शास्त्री के कार्यकाल में गहराई की पेशकश करने वाले बहुकुशल खिलाड़ियों के बजाय ऐसे खिलाड़ियों का चयन हुआ जो भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन से चहल और कुलदीप के पास चला गया, जिससे बल्लेबाजी की गहराई की कमी की कीमत उनके गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत होते देखा गया। लेकिन इसके चलते जब किसी भी बल्लेबाज ने गेंदबाजी नहीं की और कोई भी गेंदबाज निचले क्रम में उपयोगी हिटर साबित नहीं हुआ, तो फिर भारत को टूर्नामेंट में हार के बाद टीम में खराब संतुलन के मुद्दों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल्स में हार और T20 वर्ल्ड कप 2021 में सुपर 12 से बाहर होने के बाद। शास्त्री के कार्यकाल में आईसीसी ट्रॉफी की कमी रही, जो शायद उन्हें हमेशा खलेगी। इस टीम को छोड़ते वक्त शास्त्री काफी भावुक हुए और उन्होंने कहा, जब मैंने ये काम लिया था तो अपने मन में कहा था कि मैं इस टीम में बदलाव लाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैंने वो कर दिया है। आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं आई, लेकिन वाकई रवि शास्त्री ने भारतीय टीम को न केवल 2017 में सफलता के जहाज पर चढ़ाया, बल्कि इतिहास में किसी भी पिछली टीम की तुलना में लगातार एक उच्च पद पर रखा। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।